इस वाले लेक्चर में हम लोग एलजेब्रा का सीट टू का लेक्चर 3 कवर करने वाला है। ये एलजेब्रा का 14 लेक्चर खुल जाएगा ये देखा जाए तो सबसे पहले ये क्वेश्चन 21 हो गया। क्वेश्चन 21 में जैसे कि अपने को ए बी सी दिया है, ये इसकी वैल्यू थी, इसकी वैल्यू, तो अपने को फाइंड क्या करना है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस थ्री। सबसे पहले अपने को फार्मूला आइडेंटिफाई करना है, कौन सा फार्मूला यूज़ हुआ। तो ये देखा जाए तो ये कम से कम ये एलजेब्रा वाला फार्मूला 3 हो गया, ये फार्मूला नहीं, ये फार्मूला 2 हो गया, राइट। तो सबसे पहले इसमें पूछा क्या थे, सबसे पहले अपन एलजेब्रा का फार्मूला 2 वाला फार्मूला लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पे देख अपने को यहाँ पे ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री क्यूब ये पूछा है, तो इसकी जगह अपन के ले लेंगे। 3 फार्मूला में तो 3 आ जाएगा। ए बी सी अपना 40 है तो 40 यहाँ आ जाएगा। ए बी सी देखा जाए तो 1 है तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। फिर यहाँ पे ए बी सी का स्क्वायर तो इसका 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा। 3 फार्मूले में तो यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद ये ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी जो पूछा है, यहाँ पे ए बी बी सी प्लस ए सी पूछा है, तो यहाँ पे 40, यहाँ पे 22 यहाँ पे आ जाएगा। फिर उसके बाद देखा जाए तो ये यहाँ पे 43 सा 4 3 सा 12, तो मतलब 120 हो गया कि यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हुआ है, इक्वल 1 आ गया। 1 3 सा नहीं, उसके बाद 3 इंटू 22 66 हो गया, माइनस माइनस प्लस हुआ है, यहाँ पे 1 आ गया। उसके बाद 66 प्लस 1 67 हो गया। 1 इंटू 67 67 ही होगा, यहाँ पे के प्लस 120 इज इक्वल 67 आ गया। 120 में जब 67 माइनस कर देगा तो -53 आ जाएगा, तो ये अपना आंसर हो जाएगा, राइट। उसके बाद क्वेश्चन 22 है। सबसे पहले अपने को फार्मूला आइडेंटिफाई करना है, कौन सा फार्मूला यूज़ किया है, राइट। तो यहाँ पे ये फार्मूला नंबर 3 यूज़ किया है। तो यहाँ पे देख सकते फार्मूला, उसका जो फार्मूला में दिया अपन वो इनपुट कर देंगे। यहाँ पे देखिएगा तो इसकी वैल्यू दी है 74, तो यहाँ पे रख दिए। उसके बाद ये जो ए प्लस बी डिवाइड बाई 2, तो ये हो गया 2 डिवाइड बाई 2 यहाँ पे आ गया। उसके बाद 3 यहाँ पे आ गया। उसके बाद ये जो ए स्क्वायर बी स्क्वायर 3 स्क्वायर अपने से पूछा है, तो यहाँ पे के इंटू इसकी जगह अपन के लिख देंगे, माइनस यहाँ पे जो इसका स्क्वायर ए प्लस वाई प्लस जेड का इक्वल 2 है, तो इसी 2 का स्क्वायर 4 यहाँ पे आ गया, राइट। यहाँ पे दो आपस में कट गए। उसका नॉर्मल सर ने 74 इक्वल 3 के -4 लिख दिया, राइट। ये -4 वहाँ जाके प्लस हो गया, 74 में 78 हो गया, वहाँ पे 3 के हो गया। ये 3 इसके साथ कट कर 26 आएगा, तो यहाँ पे 26 अपना आंसर आ गया, राइट। उसके बाद क्वेश्चन 23, राइट। सबसे पहले अपने को आइडेंटिफाई करना कौन सा फार्मूला पूछा है, राइट। तो यहाँ पे ये फार्मूला नंबर 3 पूछा है, राइट। ये फार्मूला 3 पूछा है, राइट। तो यहाँ पे फार्मूला 3 अपन लोग लिखेंगे। उसके जो वैल्यू दिया अपने को वो रख लेना। यहाँ पे ए क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब दिया 487, तो इसको यहाँ रख लिए। ये अपने को नहीं दिया तो इसको यहीं रखेंगे। एक्स वाई जेड दिया अपने को, यहाँ पे 13 डिवाइड बाई 12 2 फार्मूले का 3। उसके बाद ये एक्स प्लस वाई प्लस जेड ये जो हो गया, ये क्या बोल, हाँ एक्स वाई जेड जो दिया है इसमें 3 का इंटू करेंगे तो इतना आ जाएगा, इसको यहाँ रख दिया। उसके बाद ये एक्स वाई जेड का स्क्वायर मतलब इसका 13 का स्क्वायर कितना था 169, यहाँ रख दिया, राइट। फिर इन दोनों को अगर माइनस करेगा तो 230 आएंगे। 230 को ये 200 डिवाइड करेगा 115 आ जाएगा। उसके बाद ये यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, राइट। फिर 115 को अगर 13 से इंटू कर देगा तो यहाँ पे ये आ जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा। ये माइनस से इक्वल को साइड जाकर प्लस में हो जाएगा। फिर यहाँ से फिर इन दोनों को अगर माइनस में करूँगा तो अपने पास ये आ जाएगा। उसका 3x वाई जेड यहाँ पे आ जाएगा। फिर 3 इसको काट देगा, 216 आ जाएगा एक्स वाई जेड की वैल्यू। तो यहाँ पे अपने से क्या पूछा, अपने से इसका क्यूब रूट पूछा रहा है, तो इसको क्यूब रूट कर देंगे, इसका भी क्यूब रूट कर देंगे, यहाँ पे 6 आ जाएगा। अपने को माइनस प्लस को ध्यान में देना है, यहाँ पे क्या माइनस पड़ा है तो इसलिए अपना ये माइनस में आ रहा है, राइट। तो ये अपना आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से एक नया कॉन्सेप्ट स्टार्ट होता है। सर ने बताया था ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3 ए बी सी इक्वल 0 होगा, राइट। तो ये 0 कब होता है, या तो ए प्लस बी प्लस सी इक्वल 0 तब होगा, पहला कंडीशन ये है। और दूसरा कंडीशन ये है तो ये ए प्लस बी प्लस ए इक्वल बी इक्वल सी है, तो ये सब बराबर होगा, राइट। या फिर ए प्लस बी प्लस सी दोनों को प्लस करने पे 0 आना चाहिए, तो अपना ये फार्मूला आइडेंटिफाई करेगा, राइट। तो ये फार्मूला आगे का क्वेश्चन इसी फार्मूले के बेस पे है, राइट। तो यहाँ पे ये सर ने कुछ क्वेश्चन उस पर कुछ कॉन्सेप्ट बताया था। जैसे यहाँ पे ये क्वेश्चन देख सकता है तू, राइट। जैसे कि यहाँ पे देख,
इफ़ ए प्लस बी प्लस सी देन ए क्यूब बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 ABC, ये फार्मूला हो गया। यही फार्मूला से सारे फार्मूले बने, राइट। जिससे सर ने बोला इसमें अगर मैं बी माइनस में कर दूंगा तो यहाँ पे बी प्लस में, तो ये बी माइनस में, यहाँ पे भी बी प्लस में, राइट। तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो गया, तो यहाँ पे ये प्लस में आ गया, बाकी ये बन गया, राइट। फिर सर ने बोला अगर मैं सी माइनस में कर दूंगा तो यहाँ पे भी सी माइनस में हो जाएगा, फिर उसके बाद माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे प्लस आ गया। उसके बाद सर ने बोला अगर मैं 2 माइनस में कर दूंगा, बी और सी दोनों माइनस में करूँ तो यहाँ पे बी भी माइनस में हो जाएगा, सी भी माइनस में हो जाएगा, फिर माइनस 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 प्लस, फिर प्लस माइनस माइनस फिर हो गया, तो यहाँ पे फिर से माइनस हो गया, राइट। तो ये अपना इस तरीके से इस एक फार्मूले के बेस पे ये 3 फार्मूले और बनते हैं, मतलब टोटल 4 फार्मूले हो गए यहाँ पे। फिर सर ने यहाँ पे बताया था जैसे ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब माइनस 3AB इक्वल 0 है, राइट। अगर ये 0 है तो अपना आंसर भी 0 होगा, राइट। तो अपना आंसर भी 0 होगा, जैसे कि यहाँ पे देख सकता है सर ने यहाँ पे ये बताया था, ए प्लस बी प्लस सी, अगर ये 0 है तो अपना या तो ये कंडीशन फॉलो होगा, ये तो ये तीनों बराबर हो सकता है, ए इक्वल बी इक्वल सी, या फिर ए प्लस सी बी प्लस सी, तीनों को प्लस करने पे 0 आएगा, राइट। तो अपना ये क्वेश्चन यहीं पे था। अगर ये 0 है तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, तो सर ने किया ए माइनस बी माइनस सी अपना 0 हो गया, राइट। तो बी प्लस सी वो साइड जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो ए इक्वल बी प्लस सी, तो ये अपना आंसर हो जाएगा, राइट। देखा जाए तो देख ए प्लस में तो सर ने प्लस लिया, बी माइनस में तो माइनस लिया, सी माइनस में तो माइनस ले रहा है, अपना ये 0 है, राइट। सर ने ये फार्मूले को तो पता कर लिया था, अगर ये 0 तो वो ए प्लस बी प्लस सी 0 तो वो भी 0 होगा। उसके बाद सर ने ये प्लस का लिया, माइनस का लिया, माइनस का लिया इक्वल 0, ये दोनों माइनस वाले को वहाँ भेज दिए तो प्लस हो गया, राइट। तो ये अपना आंसर हो गया, राइट। उसके बाद 25 क्वेश्चन में थे ए प्लस एक्स वाई जेड अगर 0 है तो इसका जो ये फार्मूला पूछा है वो भी अपना 0 होगा, तो अपन डायरेक्ट यहाँ पे 0 टिक कर सकते हैं, राइट। उसके बाद ये क्वेश्चन 26, यहाँ से क्वेश्चन थोड़ा और अलग हो जाते हैं, देखिएगा। तो ये जो ए प्लस बी प्लस सी इक्वल 0 है, तो ये ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3AB, इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, राइट। अगर ये 0 है, जैसे 3 1 2 माइनस का 2 माइनस का 1 कितना, माइनस का 3 माइनस का 3 प्लस का 3 0 वगैरह, तो इसको अपन ये भी बोल सकते हैं, ये जो ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब, ये जो माइनस है माइनस 3AB, ये इक्वल को वो साइड जाकर प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे प्लस हो गया, राइट। तो अगर अपना ये 0 है तो और अपने से पूछा है तो मतलब वो 3 गुना है, 3 गुना ABC है, राइट। तो सर ने यही किया था, ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब उसका 3 गुना कर दिया था ABC, तो अपना ए यहाँ आ गया, बी यहाँ आ गया, सी यहाँ, जैसे 2 3 से 1 2 1 से 2 2 3 से 6 6 3 से 18, तो यहाँ पे 18 आ गया अपना आंसर, राइट। माइनस माइनस प्लस हो गया था, तो इसी के बेस पे आगे क्वेश्चन है, राइट। फिर सर ने यहाँ पे भी बोला था अगर ये कंडीशन फॉलो करेगा तो ये अपन इस तरीके से सॉल्व करें, -3 और -2 कितना हो गया, 5 हो गए, -3 -2 5 हो गया, तो 5 में से 5 -5 + 5 0 हो गया, तो अब मतलब ये 3 गुना ABC है, राइट। ये 3 गुना ABC है, राइट। जैसे कि यहाँ पे देख सकता है, यहाँ पे ये 3 गुना ABC है, राइट। अगर ये 0 होता तो मतलब वो मान लेंगे 3 गुना ABC अगर कंडीशन फॉलो करेगा तो यहाँ पे कंडीशन फॉलो करा, इन तीनों का जोड़ 0 है, जैसे -5 +5 में से -5 काट देंगे तो अपना 0 आ जाएगा। तो कंडीशन फॉलो करें 3 गुना ABC, ए कितना होगा 5, बी कितना -2, सी कितना -3, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 2 6 6 5 30 33 से 90, तो 90 हो गया। फिर सर ने इसको भी प्रूफ करा, इसको भी प्रूफ करा, जैसे कि अपने को ये पता करना माइनस में के प्लस ए से माइनस ए कटा, प्लस बी से माइनस बी कटा, प्लस सी से माइनस सी कटेगा, तो अपना 0 आ गया। तो 3 गुना -A, उसके बाद ये इसका ABC है, राइट। उसके बाद इसमें भी देख प्लस ए से माइनस ए कटा, प्लस बी से माइनस बी खत्म, प्लस सी से माइनस सी खत्म, मतलब ये 0 आ गया। 3 गुना ABC के बराबर है, राइट। अगर इसका सम 0 है तो इसका प्रोडक्ट भी 0 होगा, राइट। तो अपन लोग इसको इस तरीके से सॉल्व करेंगे, राइट। तो आगे इसका क्वेश्चन है जैसे कि 26 को अपने को फाइंड करना है, राइट। देख इन दोनों अभी इन सबको प्लस करेंगे, 0 आएगा तो अपना कौन सा करना, ये प्लस में, राइट। -9 0.9 और 0.7 इन दोनों को प्लस करके अगर इसके साथ माइनस कर देगा तो 1.6 आपस में कट जाएंगे, तो ये आपस में कट जाएगा, मतलब ये 0 हो गया। तो 0 होगा तो अपना आंसर कौन सा हो सकता है, 3 गुना ABC के बराबर होगा, 3 गुना ए हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया, राइट। इन सबको इंटू कर देगा तो अपना ये आंसर आ जाएगा, राइट।
उसके बाद सर ने ये जरूरी नहीं हर बार अपने को ये प्लस में ही दे, ए प्लस बी प्लस सी, तो ए क्यूब बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल 3ab, राइट। अगर यहाँ पे b को माइनस में कर दे तो यहाँ पे भी माइनस में हो जाएगा, राइट। सर ने यही बताया था, जरूरी नहीं सब प्लस में, हर कभी एक माइनस में होगा तो आंसर में भी माइनस में हो जाएगा। तो सेम उस पर क्वेश्चन पूछा था। सबसे पहले देख अपन को सबसे पहले पता करना है प्लस में कि माइनस, ए प्लस में, राइट। तो यहाँ पे ए प्लस में ले ले, बी प्लस में तो बी प्लस में, माइनस सी तो सी माइनस में हो गया। यहाँ पे ये ए इधर हो गया, ए और बी को जब प्लस किया तो -3 हो गया था, जब इसको माइनस में कर दिया ये सी को यहाँ रख दिए, दोनों प्लस, ए बी को प्लस करके सी के साथ माइनस के 0 आ गया, तो मतलब अपना आंसर 0 होगा, राइट। फिर सर ने इसी को प्रूव भी किया था, जैसे कि यहाँ पे 3 को कॉमन ले लिया, ए बी सी ले लिया, फिर प्लस ए बी सी, ये -3 ये माइनस सी का जो माइनस है यहाँ आ गया, तो यहाँ से प्लस से माइनस कट के 0 आ गया, राइट। सर ने वही प्रूव किया। तो सर ने अगर इसको डायरेक्ट देखो 0 आएगा तो अपना आंसर 0 टिक कर दें, या फिर वो 3 गुना ए बी सी होगा, राइट। ये तीनों में से ही होगा आंसर, ये दोनों में से आंसर होगा। फिर ये अपना क्वेश्चन 28 होगा। 28 और 29 20 30 ये बहुत केयरफुली अपने को करना है, राइट। सर ने बोला था अगर ये ऊपर से अपने को क्यूब पूछा और ये इक्वल 0 है, मतलब अपने से ये पूछा 3, मतलब अपने से ये पूछा है ए स्क्वायर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 क्यूब इज इक्वल -3ab, अपने से ये वाला फार्मूला पूछा है, राइट। तो अपने को ये प्रूफ करने की जरूरत नहीं, अगर इक्वल में 0 दे तो समझ जाना अपने से यही पूछा है, राइट। तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं सर ने यहाँ पे बताया था, राइट। जैसे कि देख अपने को इन सब का वैल्यू लेना है, 3x + 1 यहाँ लिया, फिर प्लस डाल के x प्लस -3 प्लस 4 -2 लिया, राइट, इक्वल 0 के बराबर है, राइट। फिर सर ने इसको सॉल्व कैसे किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। तो सर ने सब इसको सॉल्व कैसे किया, सबसे पहले ये 3x, उसके बाद ये x कितना हो गया 3x प्लस ये x कितना हो गया 4x हो गया। फिर 4x में ये -2x कट जाएगा तो कितना बचे 2x, तो यहाँ पे 2x हो गया, राइट। उसके बाद देखा जाए तो ये ऊपर वाला 1 नहीं, ये 3x फिर ये x 4x में से 2x कट नहीं, सबसे पहले ये 3x लिया फिर ये x लिया, राइट। 3x लिया फिर x लिया, 3x प्लस x 4x में से 2x कट गया तो 2x बचा अपने पास पॉजिटिव में, राइट। उसके बाद ये एक 1 लिया बिना x वाले, ये कितना 4 है, 4 में और ये कितना हो गया 4 एक 5 हो गया। 5 में से अगर ये -3 को काट दूंगा तो -3 को काट दूंगा, 5 में से -3 को काट दूंगा तो 2 बचेंगे, राइट। 2 पॉजिटिव वाला, पॉजिटिव बढ़ा तो +2 बचेगा, राइट। फिर उसके बाद 2x तो यहाँ ये +2 उधर जाकर -2 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, तो ये 2 से 2 कट गया तो 1 बचेगा, तो x की वैल्यू -1 हो जाए क्योंकि माइनस में, और 2 अगर 2 को काटेगा माइनस में तो 2 कट के 1 ही बचेगा, 2 1 से मतलब एक बार में कर सकते हैं, इसके लिए 1 आया, माइनस में तो माइनस आएगा, तो अपना आंसर वगैरह। फिर से मैं इसको बता देता हूँ, ये 3x प्लस 1 3x 4x में से ये 2x कटा तो 2x बचा, राइट। उसके बाद ये x, ये बिना नंबर वाला जिसमें x नहीं है, 1 हो गया 4 हो गया, 4 1 5, 5 में से 2 कट गया 2 बचा तो 2 यहाँ हो गया, राइट। इस तरीके से सॉल्व किया। उसके बाद क्वेश्चन 29 में पूछा, राइट। तो सर ने बोला अपने को प्रूफ नहीं करना है, जैसे ऊपर क्यूब दिया इक्वल 9, तो अपने को समझ जाना है ये कौन सा, ये a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 क्यूब इक्वल -3ab, यही वाला पूछा रहा है। तो अपने को इसमें टाइम नहीं देना है। उसके बाद बोला था, उसके बाद सर ने बोला अपने को ये डायरेक्ट कर देना है, तो यहाँ पे सर ने इन सबको यहाँ पे लिखा। उसके बाद सर ने यहाँ पे देखा, यहाँ पे 27 है, तो अंदर जाके ऊपर क्यूब है ना, ऊपर 3 है, मतलब अंदर जाके क्यूब हो जाएगा, किसका क्यूब होगा 3 का क्यूब होगा, राइट। सर ने इसको सॉल्व किया, ये 4 हो गया 5 हो गया x हो गया 2 हो गया, उसके बाद 3 27 अंदर गया 3 बन गया, तो 3 2 ज़ा 6, यहाँ पे 6 हो, फिर यहाँ पे 3 5 ज़ा 15, तो यह 15 हो गया, राइट। फिर सर ने इसको ना यहाँ पे लिखा है 4 5 x 2 6 15 यहाँ पे लिखा है, बाकी साइन प्लस प्लस माइनस माइनस सब वही। फिर सर ने इसको सॉल्व कैसे किया, जितना भी x वाले सबको प्लस कर लिए, 4 + 5 5 6 11, तो 11x यहाँ पे होगा। उसका -5 -2 -15 इनको प्लस करें तो -22 है, ये -22 इक्वल को साइड जाएगा +22, 11 से ये 2 बार में कट गया, राइट। तो x की वैल्यू 2 बचे, तो इसमें x की वैल्यू को रख देंगे,
अपने को यही फाइंड करना था, एक्स प्लस 3/2, तो इस तो 2 रख देंगे, 2 से 2 कट, और कितना बचेगा, 2 2 4, 4 प्लस 3 7, 7/2, तो ये अपना आंसर हो गया। तो इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद एक क्वेश्चन 30 है, क्वेश्चन 13 है, राइट 30। सबसे पहले अगर अपने को ये इक्वल में दिया है, ये क्यूब 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 दिया, तो अपने को समझ जाना है, अपने से वही पूछा है, a³ + b³ + 3³ बता देता हूँ एक बार, राइट। मतलब उस तरीके से दिया तो अपने से यही पूछा है, राइट, यही वाला क्वेश्चन पूछा है, अपने को उसमें टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो अपने को अभी डायरेक्ट कर लेना, इसको सॉल्व कैसे किए, तो सर ने इसको प्रूफ यहाँ पे देख, इसको लिखा, इसको लिखा, उसके बाद जैसे ये 8 है, 8 अंदर, 8 किसका क्यूब है, 2 का, तो अंदर जाके 2 बने, 2 3 6, तो यहाँ पे 6 हो गया। उसके बाद 2 4 8, अंदर वाले से इंटू हो जाएगा, 2 4 8, तो 8 यहाँ पे आ गया। फिर सर ने इसको यहाँ पे लिखा 5 1 3 x 3 6 8 यहाँ पे लिख दिया रहा। फिर सर ने जितने भी प्लस वाले हैं सबको, एक्स वाले को प्लस कर लिए, 5x + 6x 6 6 12x, तो 12x हो गया। उसके बाद जिसके साथ x नहीं है, 1 3 3 + 3 -8 -8 -3 8 9 10 11 -11 में 1 प्लस आ गया, तो -10 हो गया, -10 उधर गया, तो कितना बचा, 10 बच गया। तो 2 से काट सकते हैं, 2 5 × 10, 2 6 × 12, एक्स की वैल्यू 5/6, तो ये अपना आंसर हो गया, राइट। सो ये अपना अलजेब्रा का सीट 2 का लेक्चर 3 था, और देखा जाए तो अलजेब्रा का ये लेक्चर 14 था, राइट, 14 का एंड होता है यहाँ पे। तो यहाँ पे देख सकते हैं अलजेब्रा का 14 का एंड होता है यहाँ पे।